किरचॉफ्स लॉज जो है हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक। अब ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं, अगर किसी जंक्शन पे जितनी भी करंट चाहे वो आ रही हो या जा रही हो, उन सब का अगर हम सम करते हैं तो हमेशा जीरो के बराबर होता है। दैट मींस चाहे जितनी भी करंट एक जंक्शन के ऊपर आ रही हो या वहां से जा रही हो, उस जंक्शन के ऊपर जीरो उन करंट्स की वैल्यू होती है। सपोज मैंने यहाँ पे 5 करंट्स ली और जंक्शन ओ लिया, इस ओ जंक्शन के ऊपर चाहे जितनी भी करंट्स आए या जाए, तो यहाँ पे इन सारी करंट्स का सम इस जंक्शन के ऊपर हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। वही देखो हमने, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, सारी की सारी करंट्स जो किसी जंक्शन के ऊपर मीट करते हो, जंक्शन के ऊपर उन सारी करंट्स का सम हमेशा कितना होगा, जीरो के बराबर होगा किसी क्लोज्ड सर्किट के अंदर। इसी को मैंने लिखा सब्लिमेशन ऑफ आई कितना होगा, ये जीरो के बराबर होगा। ये फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। अब इसमें हम साइन कन्वेंशन को किस तरीके से लेते हैं, अगर ये करंट जो है जंक्शन की तरफ जा रही है, यानी बाहर से अंदर की तरफ अगर ये करंट आ रही है तो तब हम इस करंट को पॉजिटिव लेते हैं। और अगर इस जंक्शन से करंट बाहर जा रही है, सपोज यहाँ पे मैंने I2 लिया बाहर जा रही है, तो इसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। I3 जो है अंदर जा रही है, तो इसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। हर वो करंट जो जंक्शन की तरफ जाएगा यानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा उसको मैं पॉजिटिव लेना, और जो अंदर से बाहर जाएगा उसको नेगेटिव लेना होता है। मैथमेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, I1 है बाहर जा रही है तो माइनस I1, I2 बाहर जा रही है माइनस I2, I3 अंदर आ रही है प्लस I3, फिर I4 बाहर जा रही है माइनस I4, I5 भी अंदर जा रही है प्लस I5। तो इन सारी करंट्स का सम इस जंक्शन के ऊपर कितना होगा, जीरो के ऊपर। तो इसी को हम लिखते हैं सब्लिमेशन ऑफ I एट द जंक्शन इज जीरो। ये था हमारा फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स का। इसके बाद हमारा सेकंड लॉ रहता है किरचॉफ्स का, जिसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ और लूप लॉ भी हम इसको कहते हैं। अब ये लूप लॉ में क्या कहते हैं, कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs। अब यहाँ पे कैसा ताल्लुक है EMF का, अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs प्लस साथ में प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है ये, अलजेब्रिक सम किस किस का, EMF का। दूसरा यानी हमें EMF को प्लस करना है किस किस के साथ, प्रोडक्ट ऑफ करंट I इंटू R के साथ। क्या कह रहा है ये, अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs प्लस प्रोडक्ट ऑफ किसका, करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसको हमें किसके साथ ऐड करना है, EMF के साथ, किसी भी लूप के अंदर। ठीक, अगर आप इसको हम लिखेंगे, क्या कह रहा है ये, क्लोज्ड लूप के अंदर अलजेब्रिक सम अगर हम देखेंगे EMF का प्लस साथ में प्रोडक्ट किसका, करंट और रेजिस्टेंस का, लूप की बहुत सारी आर्म्स के अंदर, इन वेरियस आर्म्स ऑफ लूप, वो कितना होगा, हमेशा जीरो के बराबर होगा। क्या कह रहा है, लूप की बहुत सारी आर्म्स के अंदर हम अलजेब्रिक सम करते हैं EMF का, और साथ में करंट इनटू रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, साथ में प्लस करते हैं EMF, वो कितना होगा, हमेशा जीरो के बराबर होगा। अगर इसी को मैं रिप्रेजेंट करूं, सब्लिमेशन ऑफ E प्लस सब्लिमेशन ऑफ I R, प्रोडक्ट ऑफ I एंड R इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। ये हमारा सेकंड लॉ था। साइन कन्वेंशंस अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें साइन कन्वेंशंस को किस तरीके से हम लेते हैं, अगर इसमें साइन कन्वेंशन किस तरीके से हम लेते हैं, अगर पहले नेगेटिव पोल आता है लूप का, किसका, बैटरी का है, लूप का नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी लूप में पहले आ रहा है, इफ नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी इन लूप, किसी लूप के अंदर बैटरी का अगर पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव पोल, तो तब हम क्या करते हैं, comes first, उस केस में हम EMF को
नेगेटिव ही लेते हैं एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब, अगर हम किसी लूप को ले रहे हैं, इस लूप को हम यहां से देख रहे हैं, अगर इसमें पहले पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव पोल, उस केस में ईएमएफ को भी पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम यहां से देख रहे हैं पहले नेगेटिव पोल आ रहा है, तो ईएमएफ को भी नेगेटिव ही लेंगे। जब हम किसी लूप के अंदर देखते हैं इस बैटरी का पहले कौन सा वाला पोल आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ईएमएफ को भी पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो ईएमएफ को भी नेगेटिव लेंगे। दूसरा, लूप के अंदर अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम किसी लूप के अंदर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या लेंगे इसको, देन प्रोडक्ट ऑफ I into R को हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, देन I into R taken as positive and vice versa। इसमें ये दो साइन कन्वेंशन है हमारा। अगर जो वाला लूप बैटरी का पहले आएगा, जो वाला पोल बैटरी का लूप में पहले आएगा, वही हम ईएमएफ की भी साइन देते हैं। पॉजिटिव पोल आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। दूसरा, अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो I into R को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट के अपोजिट, सपोज करंट यहां जा रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हम प्लस IR लेंगे। अब करंट यहां जा रही है लेकिन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हमें IR को क्या लेना है, नेगेटिव लेना होता है। अब अगर हम बात करेंगे, इसकी एक फिगर बनाते हैं, उसको मैथमेटिकली दिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर 1 2 बीच में लूप ले लेंगे इसको। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये अपनी चॉइस होती है। सपोज मैं इस साइड को ABCD लेंगे, ABCD DE and F, ये हमने इसका नाम दे दिया ABCDEF। अब अगर मैं बात करूंगा पहले वाले की, ऊपर AF की, इसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी होगी, करंट कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, E1 है, और ये वाला E2 और जो नेगेटिव, इसके अंदर करंट कितनी होगी, I1 है ना, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 के बराबर। ये सेम वैसे जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ा उसी तरीके से होगा। और नीचे वाले के अंदर कैसा होगा, I2 R2 एंड I3 R3। यहाँ पे क्या आएगा, I2 R2 I3 एंड R3, यही आएगा। अब इसमें हमें इसको थोड़ा साइन कुछ दे देते हैं, सपोज मैं करता हूँ B, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इसको बनाया। अगर हम बात करते हैं करंट कहाँ जा रही है, B से कहाँ की तरफ, E की तरफ, ये E है, फिर E से कहाँ, D, फिर D से C, फिर वापस इस तरीके से। दूसरा, ये यहाँ B से E जा रही है, E से F जा रही है, F से A, और फिर वापस रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले इसमें मैं अगर एक एक लूप को उठाता हूँ, और एक चीज इसमें याद रखना, ये जो सेकंड लॉ होता है ये सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। किसको, पहला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं पहले इन लूप, पहले एक लूप को हम उठाएंगे, किस वाली को उठाएंगे, ए वाली को ही मुझे लग रहा है, ए बी ई एफ ए, क्या यही बन रही है लूप, पहली लूप ए बी ई एफ और ए, है ना। तो क्या ले, ए बी ई एफ एंड ए, पहले हमने कौन सी लूप ली, ए बी ई एफ ए। इसमें अगर हम बात करेंगे ए बी ई एफ ए, करंट की डायरेक्शन में कौन जा रहा है यहाँ पे, क्या I to R2 करंट की ही डायरेक्शन में है,
अभी साइन कन्वेंशन का हमने बोला I2 R2 क्या ये करंट की डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आएगा I2 R, सही है। अब यहां देखो कि ये I1 R1 ये भी करंट की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको भी क्या लेंगे, प्लस I1 R1। अब उसके बाद यहाँ पे EMF है, EMF में बैटरी का पहले कौन सा वाला टर्मिनल आ रहा है, कौन सा पोलर है, नेगेटिव, तो EMF को भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे, माइनस E1। ये कितना होता है लूप के अंदर, 0 के बराबर होता है। पहला लूप के अंदर यहां से I2 और R2 जो है, ये I2 और R2 करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हमने क्या लिया पॉजिटिव। I1 R1 इसको भी करंट की डायरेक्शन में उठाया, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। एंड E1 जो है, इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे EMF के केस में सबसे पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव पोल बैटरी का, तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या कहा, अगर नेगेटिव पोल आता है तो EMF को भी हम नेगेटिव लेते हैं, तो E1 को हमने क्या लिया, नेगेटिव। तो किसी भी लूप के अंदर अगर हम देखेंगे इन दोनों का सम, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस प्लस सम विद EMF, वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अब दूसरी लूप को अगर हम देखेंगे, इन लूप दूसरी लूप क्या बनेगी हमारी, BCDEB, BCDE एंड BK, ये हमारी दूसरी लूप बनेगी। अगर हम इसमें बात करेंगे BCDEB में, तो इस केस में क्या होगा, BCDEB में सबसे पहले अगर हम E2 की बात करेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं, पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव, फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो E2 को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब E2 के बाद आगे अगर हम देखेंगे I3 R3 क्या है, ये करंट तो यहां से आ रही है, हम कहां जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, करंट इधर से आ रही है, तो हम इसके अपोजिट, तो ये क्या लेंगे हम, नेगेटिव I3 R3। अब ऊपर जाते हैं यहाँ, कि यहाँ पे भी हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, I2 R2 भी क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, माइनस I2 R2, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, सही है। अब अगर मैं लूप लेता हूँ पूरे के पूरे एक साथ, अगर मैं लेता हूँ एन लूप, A B C D E F एंड A, पूरा A B C D E F एंड A पूरे को अगर मैंने लिया, इसमें मुझे आप बताओ E2 का भी हमने क्या लिया था, प्लस लिया है ना, और E1 को हमने क्या लिया था, माइनस, ऊपर देखो माइनस E1, ये आएगा। फिर उसके बाद I3 R3 को क्या लिया, I3 R3 को यहाँ पे हमने क्या लिया, नेगेटिव, माइनस I3 R3, और I1 R1 को क्या लिया, प्लस, प्लस I1 R1, ये किसके बराबर होगा, 0। अब बोलोगे सर इसमें आपने I2 R2 को नहीं लिया, क्योंकि हमने ये वाला आउटर पोर्शन है, बीच वाला खत्म किया, इसलिए I2 और R2 को नहीं लिया। और ये किरचॉफ्स लॉ जो है, ये दोनों AC करंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं और DC करंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। पहला क्या होता है, जंक्शन के ऊपर जितनी भी करंट्स आ रही है जा रही है, कितना होगा, 0 के ही बराबर होगा। और दूसरा क्या कहता है, किसी भी लूप के अंदर अगर हम देखेंगे अलजेब्रिक सम EMF का प्लस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा।